क्या है कि कैसे आप अपनी अंदर की शक्तियों को जानें, किस तरह एक ज्योतिषाचार्य त्रिकालदर्शी हो सकता है। आज का समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, तो आज लोग चमत्कार चाहते हैं। तो कैसे आप अपने जीवन को सुखमय शांत, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपने फलादेश को ठीक कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर में साक्षात जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो प्रथम सीढ़ी है, उस सीढ़ी तक आपको ले जाते हैं। ज्योतिष जो होती है वो समय का प्रमाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत करते हुए कालातीत सत्ता के मार्ग को जानने के रहस्य का उद्घाटन करता है। ज्योतिष के द्वारा हम कालातीत सत्ता के विषय में भी जानते हैं। और इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, उसकी इसके अलावा जो कुछ दिखाई देता है, ये आपको लगता है ये सत्य है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ दिखाई नहीं देता है, जो महसूस होता है, वो भी सत्य माना जाता है। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है, कैसे एक ज्योतिषाचार्य, कैसे आप लोगों को अपने आज्ञा चक्र को, अपने दिव्य चक्षु को, अपने ज्ञान चक्षु को जागृत करना है। आज जो हम टेक्निक आपको बताएंगे उसका थोड़ा सा आपको तरीका बताएंगे। उसके बाद जब आप हमसे लगातार 2-4 सेशन में आप जुड़ेंगे तो आपके अंदर जो दैवीय शक्तियां हैं, आपके अंदर जो अंतःकरण में जो ईश्वरीय शक्ति छिपी हुई है, वो अपने आप जागृत होने लगेगी। जैसे ही आप किसी की कुंडली देखेंगे, किसी का चेहरा देखेंगे, किसी का हाथ देखेंगे, वैसे ही आपके मस्तिष्क में अपने आप विचार आने लगेंगे और आप उससे बोलेंगे, जो कल्पना करेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा। बिल्कुल मैं आज आपको आपकी लाइफ को चेंज करने वाला एक ऐसा प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। हम ये प्राचीन काल में हमारे ऋषियों की देन थी। हमारे ऋषियों को ये सब पता होता, लेकिन इसको थोड़ा सा गुप्त रखा गया। और इसके अलावा जो फलित पक्ष था, जो ग्रंथों में आया, उसको सबने नोट किया, सबने पढ़ा लिखा। हम भी लोगों को पढ़ाते हैं नाड़ी ज्योतिष में। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, कैसे किसी का चेहरा देखते ही किसी की मन की बात, लोग कहते हैं प्रश्न कुंडली से जान जाएंगे। 5 लोग आ जाएं आपको प्रश्न कुंडली में, अब 5 लोगों को आपको 5-5 मिनट में बताना है, तो आप प्रश्न कुंडली से 5 लोगों के मन की बात को नहीं बता सकते हैं। जब तक आपका फलित तभी प्रभावशाली होगा जब आपको ईश्वर की कृपा होगी। और ईश्वर की कृपा तभी होगी जब आप उस आत्मा के स्वरूप को जान लेंगे। आत्मा का स्वरूप तब जानेंगे जब आप अपने आप में स्थिर होंगे। स्थिरता तब आएगी जब आपको स्थिरता भी तब आएगी जब आप यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की तरफ चलेंगे। आप प्रकृति को महसूस करेंगे। तो आपका जो मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क में जो देखिए 7 चक्र होते हैं। जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। और मेरुदंड के का जो सबसे नीचे का नुकीला भाग होता है, उसमें मेरुदंड में कहते हैं कृत्तिका नक्षत्र होता है। तो मेरुदंड में इड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। दायां स्वर सूर्य भेदी, बायां स्वर चंद्र भेदी। और जब दोनों स्वरों से सांस जाती है उसे हम कहते हैं पिंगला, सुषुम्ना। अब आपको यहां पर यह समझना है कि हमारी जो 7 चक्रों की यात्रा, हम आपको 7 चक्रों में कुंडली जागरण की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। आपको बहुत गहन गंभीर, आपको ध्यान साधना पर नहीं जा रहे हैं। हम आपके केवल आज्ञा चक्र, जिस पर गुरु का वास है, कुंडली जागरण आज्ञा चक्र पे कहते हैं जिसकी कुंडली में गुरु धर्म त्रिकोण पर बैठा हो, धर्म त्रिकोण पर बैठा हो, मोक्ष त्रिकोण पर बैठा हो, उस व्यक्ति का जो आज्ञा चक्र है वो ध्यान के द्वारा उसका जल्दी जागृत हो जाता है। तीसरी आंख के बारे में आपने सुना होगा। ये प्रमाण आज भी, ये जापान में इस पर बहुत ज्यादा शोध हुआ। भारत में तीसरे आंख पर जो चिंतन आया वो आधुनिक परिवेश में वो 2013 के बाद आया। कई बच्चों का जो 5 वर्ष से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों में ये आराम से जो तीसरी आंख है वो आराम से जागृत हो जाती है। आराम से बच्चे में लय आ जाता है, बच्चे का माइंड सुपर माइंड बन जाता है। लेकिन अब आप लोगों को भी इस सुपर माइंड की तरफ ले चलना है। देखिए जो हमारा
जो हमारी पिनियल ग्लैंड होती है, जो आज्ञा चक्र के पास हमारी पिनियल ग्लैंड है, वहां पर दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक सीरोटोनिन निकलता है, एक मेलोटोनिन निकलता है। तो से मेलोटोनिन क्या होता है, वो विजन का काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विजन का मतलब, जो ऐसे आपने ताजमहल के बारे में सोचा, तो ताजमहल की जो मेमोरी है, ताजमहल का जो चित्र है आपके मानस पटल पर आ जाता है, वो फोटोग्राफिक मेमोरी है। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का जो काम है वो मेलोटोनिन हार्मोन्स करता है। सेरोटोनिन हार्मोन्स जो होता है वो आपका क्या है, वो आपका दोनों माइंड का, वो दोनों माइंडों में संतुलन करता है। देखिए, आपका राइट होता है और लेफ्ट, आपका मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। उसी तरह चेतन मन होता है, कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है। एक चेतन मन होता है और एक अचेतन मन होता है। उस और आपका जो मस्तिष्क होता है, एक राइट की तरफ का होता है, एक लेफ्ट की तरफ का होता है। जो लेफ्ट की तरफ का होता है वो क्या है, केवल 10%, जो चेतन दिमाग होता है, जो जागृत दिमाग होता है, उससे केवल हम 10% काम लेते हैं। मस्तिष्क की जो 90% शक्तियां हैं वो लेफ्ट माइंड में रहती हैं, और वो अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें सब कुछ स्टोर है। अब उसको जानना है। आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की एक बीटा, मस्तिष्क की जो अवस्था होती है, बीटा होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, अल्फा होती है, गामा होती है, थीटा होती है। तो क्या होता है, जो बीटा डेल्टा होती है, जो बीटा होती है, वो मस्तिष्क में, मतलब जब हम जाग रहे होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं अल्फा, और उसको कहते हैं हम बीटा। अल्फा का मतलब होता है सोने के कुछ समय पूर्व और जागने के कुछ समय बाद, जिस बिंदु पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड दोनों एक आ जाते हैं, वो अल्फा स्टेट होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको मैं आगे प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको ये चीज पता लगेगी। तो जिस समय हमारी जो स्थिति मस्तिष्क की होती है अल्फा स्टेट में, कि जिस एक हमारा राइट, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क, चेतन मन और अचेतन मन, दोनों मन जिस बिंदु पर एक बराबर आ जाते हैं, वो अल्फा स्टेट होती है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी बड़े आदमी हुए हैं, जिनको भी महानता है, उनको अल्फा स्टेट का ज्ञान था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि चाहे आप विवेकानंद के बारे में देखिए, सब ध्यान करने वाले थे, सबको अल्फा स्टेट की जानकारी थी। अगर आप रोज सवेरे सुबह सुबह उठिए, उठ करके रोज सोने के जगने के बाद, सोने के 5 मिनट पहले पूरे वेग के साथ, सोने के पहले हमेशा हम कहते हैं कि मेरा ज्योतिष ज्ञान सर्वश्रेष्ठ हो रहा है, मेरा फलित बहुत अच्छा है, मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है, मेरे अंदर का जो दुख है समाप्त हो गया है, मैं पूरी तरह से चेतन और प्रसन्न हूं। ऐसे आप इसी तरह सवेरे, जो भी आपकी विशेष हो, जो भी आपका, हमने सोच रखा है कम से कम 10,000 बच्चों को थर्ड आई एक्टिवेट करना है, ये हमारा लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत हमने इसी समय से की है। दीपावली के बाद पहला सेशन हम इसका ले रहे हैं। इसके बाद हमें कम से कम बहुत लोगों को इस त्रिकालदर्शिता की तरफ, एक जीवन को एक मानव से महामानव की जो प्रक्रिया है, इस तरफ चल रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल रोज बोलते हैं। आप भी सोते समय आपकी जो विशेष हो, आपकी कोई बीमारी है, आपका कुछ भी है, आप इसको जरूर बोलिए। आप देखेंगे जैसा आप कुछ दिन बोलेंगे अचेतन मन में, उसी तरह आपको आने वाले समय पर वही चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। इसीलिए लोग कहते हैं सुबह सुबह उठिए, खूब खुश रहिए, खूब हंसिए, भगवान को प्रणाम करिए। लोग, कभी कभी आपने सुना होगा कि सुबह सुबह किसी ने कोई लड़ झगड़ गया तो लोग कहते हैं पूरा दिन हमारा चला गया। तो जो इसी तरह जब हम गामा में होते हैं तब हम सो रहे होते हैं, और उसके बाद हम डेल्टा में होते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं। तो जो अल्फा स्टेट होती है हमारी, जहां पर हमारा चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क दोनों एक जगह पर आ जाते हैं, उस स्टेट पर आप लोग, उस स्टेट की जिस दिन जानकारी हो जाएगी, तीसरी आंख तुरंत जागृत हो जाएगी। आपके सामने कोई बैठा होगा, आप अपने मन से जो विजन आपके पास आएगा, वो विजन में जो आप लिख दोगे, उसके पर्चे पर लिख दोगे, वो सब कुछ दिखाई देगा। बहुत लोग, बहुत से सरकार चल रहे हैं इस समय, मैं यूट्यूब में बहुत से धाम, बहुत से सरकार चल रहे हैं, तुरंत पर्ची में लिख देते हैं। जो ये सरकार है ना, इनमें आप जा करके, यही आपको भाव सिद्धि होती है, आप किसी के मन के भाव को जान सकते हैं।
देखिए, ये चेतन मन, जैसे जैसे आपका चेतन मन निष्क्रिय होने लगता है, वैसे वैसे सब कॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना ऊपर को जाने लगती है। हमें क्या करना है? अपने अचेतन मस्तिष्क को, अचेतन मन को जागृत करना है, उसको बलवान बनाना है। कब होगा? ये बिल्कुल ध्यान में आता है। आप जब जितनी देर आप ध्यान में रहते हैं, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा आती है। मेरे साथ आपने देखा होगा, जब आप सो रहे होते हैं, सो जाते हैं, सोने के बाद आपको प्रकृति से कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। अगर आप जब बिल्कुल गहरे ध्यान में, जब सो जाते हैं, अर्थात थॉटलेस थॉट हो जाते हैं, जीरो थॉट पर होते हैं, उस समय आकाश से कॉस्मिक एनर्जी, प्रकृति, हमारा शरीर, हमारी आत्मा उस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो कॉस्मिक एनर्जी को हमें ध्यान के द्वारा भी जागृत करना है। अभी मेरे साथ एक छोटा सा आप सभी लोग प्रयोग करेंगे। सभी लोग मेरे साथ पहले मेरी देखिए, मैं आपको धारणा शक्ति पर एक अभ्यास करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक ध्यान पर ले चलूंगा। फिर आपको देखिएगा आपकी जो स्थिति होगी। सभी को मेरे साथ करना है। अपने दोनों हाथ ऐसे करिए, अपने दोनों हाथ सभी लोग अपना अपना खोल लीजिए, अपने अपने अपना अपना कैमरा खोल लीजिए, सभी लोग खोल लीजिए। चलिए मेरे साथ करिए, नो डाउट सभी लोग खोल लीजिए। सीखिए, एक नया प्रयोग है। मेरे साथ ऐसे करिए हाथ को। देखिए, आपका मणिबंध ये है, मणिबंध के पास लेके जाइए। मणिबंध के पास देखिए, आप क्या, कोई एक हाथ किसी का छोटा होगा, किसी का एक हाथ बड़ा होगा। एक तरफ यहां पर रखेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा होगा। अब यहां से संकल्प शक्ति से चलेंगे, फिर उसके बाद ध्यान पर चलेंगे। तो यहां पर आपको सबको रखना है। रखने के बाद सपोज आपका ये वाला हाथ क्या है, मेरा ये वाला हाथ छोटा है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब इसको क्या करना है? मुझे बड़ा करना है। सभी लोग मेरे साथ प्रयोग करिए, आपको तुरंत धारणा शक्ति पर अभी अभ्यास मिलेगा। मेरे साथ यहीं पर हाथ में हाथ मिलाइए और आंख बंद करिए और कहिए कि मेरा लेफ्ट हैंड बड़ा हो रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड बड़ा हो रहा है। आंख बंद करिए, महसूस करिए, मेरा लेफ्ट हैंड बड़ा हो रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे मेरा लेफ्ट हैंड बड़ा हो रहा है। गहरी सांस लीजिए, धारणा अंदर से बनाइए, आपका लेफ्ट हैंड बड़ा हो रहा है। अब इस हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए और फिर उसके बाद इस हाथ की तरफ देखिए और कहिए कि मेरा हाथ बड़ा हो गया, मेरा हाथ बड़ा हो गया, मेरा हाथ बड़ा हो गया। अब आपका सबका हाथ तुरंत खोलिए, नाप लीजिए। लगभग लगभग बहुत लोगों के हाथ बड़े हो गए होंगे। लेफ्ट वाला देखिए बड़ा हुआ होगा। कितने लोगों का बड़ा हुआ है? कितने लोगों का बड़ा हुआ? हाथ ऊपर करें। थैंक यू, अमरेंद्र जी का मेरा बड़ा हुआ सर, किसका किसका हुआ? मेरा हुआ सर, जिसकी सर एक्टिविटी मेरा भी हुआ। छोटा था गुरुजी, हाँ? मेरा राइट हैंड छोटा लग रहा था लेकिन अब बराबर लग रहा है। अब बराबर लग रहा है ना? मेरे जी, साथ चलिए बड़ा देखिए, हुआ। ये संकल्प शक्ति है, कोई जादू बड़ा नहीं हुआ है। मेरा। ये आपकी मानसिक जी शक्ति है। मेरा भी हाँ मेरा भी बड़ा हो गया लेफ्ट हैंड गुरुजी। हाँ, देखिए आपके गुरुजी सामने। मेरा भी बड़ा हो गया। हाँ, हुआ ना? सबको जी धन्यवाद। देखिए कि एक नई विधा है, एक संकल्प शक्ति आपके सामने मैं करके प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर आप मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे, मेरे साथ एक्टिव रहेंगे, तो तुरंत आपको रिजल्ट दिखेगा। ये मानसिक शक्ति है, धारणा शक्ति है, हमारी ऋषियों की देन है। आपके सामने व्यक्ति खड़ा होगा, आपको देश काल परिस्थिति एक अलग हटा दो, आपके सामने आप उसके मन को तुरंत आपकी आत्मा पढ़ लेगी। आपके चेतन मन, जो आपका जो मन होता है ना, वो अचेतन मन बड़ा बहुत ज्ञान वो होता है, उसमें पावर होती है। आप ये समझ लीजिए कि एक जो तांत्रिक होता है और एक जो जो एक साधक होता है, दोनों लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग करते हैं। तांत्रिक जो होता है सबकॉन्शियस माइंड को इसलिए स्ट्रांग करता है कि उसको सिद्धि चाहिए होती है। और वो देखिए, माइक माइक वो कर लीजिए, बंद कर लीजिए। और दूसरी स्थिति क्या है? और जबकि जबकि दूसरा होता है, जो साधक होता है, वो साधक अपना इसलिए संकल्प अपना सबकॉन्शियस माइंड को करता है क्योंकि उसको अपने ऊपर की आत्मा को, अपनी चेतना को परमात्मा में मिला देना होता है। जो राहु है ना बेटा, ये राहु ही कुंडलनी है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचा भाग है, जहां पर मूलाधार है, रूट चक्र है। रूट चक्र जहां पर है, मूलाधार है, मूलाधार पर देखिए वहां पर राहु बैठा हुआ है, कुंडलिनी है, कुंडलिनी उल्टा बैठी हुई है।
उल्टा है, राहु क्या का उल्टा चलता है। जब राहु पलट उल्टा चलता है ना, जब चेतना पलट करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उसका मुख क्या होता है, गुदा की तरफ होता है, और उल्टा होकर के वो मुख की वो माथे के ऊपर की ओर आती है कुंडली। जिसकी भी कुंडली पर राहु 9th हाउस में होगा, धर्म त्रिकोण पर, मोक्ष त्रिकोण पर होगा, सूर्य के साथ बैठा होगा, उसके उसके जीवन में ये साधना गहराई, उसका मन, उसका सबकॉन्शियस माइंड बड़ी जल्दी एक्टिव होता है। राहु का जितने भी आपको विशुद्धानंद सरस्वती को देख लीजिए, लाहिड़ी महोदय को देख लीजिए, परमहंस योगानंद को देख लीजिए, और आपको मुक्तानंद को देख लीजिए, जिनको जिनको ये जागृत हुआ है, उनकी कुंडली पर, हमारी में भी कुंडली पर राहु 9वें भाव पर उच्च का होकर के बैठा हुआ है। धर्म या मोक्ष त्रिकोण पर गुरु की स्थिति होती है राहु 9वें भाव पर। ये स्टेट आपको मिल सकती है। अगर राहु नहीं है, अगर दृष्टि भी है तो भी चलेगा, बट अगर आपने प्रयास किया तो आप 1 वर्ष में आपका जीवन बदल जाएगा, ये गारंटी है। बिना पैसे के, बिना किसी चीज के आपके जीवन को बदल, आपके जीवन में सिद्धि साधना आपके जीवन में आने लगेगी। अभी तक मार्केट में, ऑनलाइन दुनिया में इसी की कमी थी, ये नहीं थी किसी के पास, सब कुछ था, लेकिन ये डिवाइन पावर नहीं थी। और जब तक डिवाइन पावर नहीं होगी तब तक जीवन यशस्वी नहीं हो सकता। कितना पैसा आ जाए, कितना ज्ञान आ जाए, डिवाइन पावर के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना जीवन मुस्काता नहीं है, जीवन में मुस्कान नहीं आती है, जीवन में सुख नहीं आता है, जीवन आनंद से भर नहीं जाता है। एक बार भी ध्यान अगर 15 दिन भी लग गया, अंदर से ध्यान कभी छोड़ नहीं सकते हो। कितनी बार मैं कहूंगा कि ध्यान छोड़ दीजिए, आप लोग नहीं छोड़ोगे, कि वो एक ऐसी एनर्जी है। अब आपको मैं कॉस्मिक एनर्जी की तरफ ले चलता हूं, आपको मैं कॉस्मिक एनर्जी की तरफ। हमारे ऋषि मुनियों में एक बहुत, हमारे देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे ऋषि मुनियों में, ऋषि मुनि कॉस्मिक एनर्जी का जो आकाश मंडल, इस संसार पर, इस ब्रह्मांड पर सूर्य का जो भी प्रकाश आता है, इसमें वास्तव में अगर कहो तो ये प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। प्रकाश का एक कण जो होता है, फोटान, वो द्रव्यमान रहित होता है। उसी तरह हमारी आत्मा भी द्रव्यमान नहीं है, हमारी आत्मा पर, आत्मा का भार नहीं है, द्रव्यमान रहित होती है। आत्मा को न काट सकता है, न कोई सा वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। तो प्रकाश को कोई काट सकता है क्या? प्रकाश को कोई सुखा सकता है क्या? प्रकाश को कोई जला सकता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया अस्तो तमसो मां ज्योतिर्गमय। परमात्मा, ऋषि कह रहा है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, ले चलो। अब प्रकाश क्या है? अगर आपने प्रकाश को जान लिया, इसी प्रकाश में सब कुछ है। जो हमारा जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड अभिकारी है। ब्रह्मांड किसी भी चीज को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं होता है। जो भी चीज रख दोगे, गरम गरम खाना रख दोगे, एक दिन बाद वो खराब हो जाएगा। ब्रह्मांड को, क्योंकि वो अपनी एक स्थिति पर चल रहा है हमारा, तो ये कह रहे हैं कि जो इस ब्रह्मांड पर जो भी चीजें पनपती हैं, उस जिन में जीवन होता है, जिनमें जीवन का स्थायित्व होता है, वो सब कॉस्मिक एनर्जी है। वो आपका कॉस्मिक एनर्जी के बिना ब्रह्मांड पर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी को क्या करना है, अब आपको कॉस्मिक एनर्जी का एक अनुभव देते हैं। आप, हमारा जो ये शरीर है, शरीर के अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर ही हमारा क्या है, इसी 72,000 नाड़ियां होती हैं, और 72,000 नाड़ियों का हमारा शरीर होता है। सभी लोगों को क्या है, हमारे साथ आपको आंख बंद करिए, सभी लोग आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, सभी लोग आंख बंद करिए। जो जहां पर बैठा हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। गहरी 10 गिनती तक सांसों को लेना है। मैं गहरी सांस लीजिए। 1 2, आप और ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। 3 4 5 6
7 और डीप जा रहे हैं। पूरा शरीर आपका शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर की हलचल कम हो रही है। मन पूरी तरह शांत हो रहा है। 8, 9, 10। अब आप गहरे ध्यान में जा चुके हैं। आपका पूरा ध्यान सांसों में होगा। धीरे धीरे आप जो सांस ले रहे हैं वो नीले कलर की है। आपको नीले कलर अपनी सांस में जो विजन देखना है, आपकी सांस का जो कलर है वो नीला है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान लगेगा, सांस की गति वैसे वैसे धीमी होती जाएगी। और धीमी और धीमी सांस छोटी होती जाएगी। और धीमी और धीमी। आपका पूरा ध्यान दोनों भौहों के बीच में, माथे के बीच में आ गया। जहां पर आप टीका लगाते हैं वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। बिल्कुल धीमी सांस लें। पूरा ध्यान सांसों पर। नीले कलर की तीसरी आंख वहां पर दिखाई दे रही है। उस गहराई, उस आंख को सभी को देखना है। नीले कलर की थर्ड आई दिखाई दे रही है। उस आंख को सभी को देखना है। आकाश से नीले कलर की ऊर्जा तीसरी आंख पर आ रही है। आपके माथे पर गई, माथे से आपके गर्दन पर आई, गर्दन से फिर आपके नीचे चेस्ट पर आई, फिर आपके पेट पर, फिर आपके थाई पर, फिर पूरे शरीर पर नीले कलर की एनर्जी आ गई। आपके शरीर पर कुछ जगह पर दर्द हो रहा है। जिन जिन जगहों पर दर्द है वहां पर एनर्जी नहीं जा पा रही है। बिल्कुल रेड कलर के पैचेस बने हुए हैं। आपके जोड़ों पर जिनके दर्द है, जोड़ों पर देखिए वहां के पैचेस, वहां के लाल रंग के जो पैचेस हैं वो खत्म हो रहे हैं। वहां से एनर्जी स्मूथ जा रही है। पूरी तरह से आप रोग मुक्त हो रहे हैं। आकाश से नीले कलर की एनर्जी आपके शरीर पर आ रही है। सभी को आंखें बंद रखना है। धीरे धीरे आपको अपना ध्यान बालों के पास ले जाना है। वहां पर 1000 पंखुड़ी का एक कमल का फूल दिखाई दे रहा है। उस पर ध्यान लगाना है। आकाश से बिल्कुल गोल्डन कलर की लाइट, अंतरिक्ष से गोल्डन कलर की लाइट आ रही है। वो सीधा आपके 1000 पंखुड़ी का जो कमल का फूल है वहां पर आ रही है, उस फूल पर आ रही है, माथे पर आ रही है। आपके ब्रेन, आपका अंदर आपकी ब्रेन पूरी तरह हील हो रहा है। आपको पूरी तरह से आपका मन शांत हो रहा है। आपका मन हल्का हो रहा है। मन धीरे धीरे आप पूरी तरह से डीप गहराई में जा रहे हैं। अब आपको अपना ध्यान सीढ़ियों से, एक सीढ़ी का विजन करना है। सीढ़ियों से नीचे की तरफ आइए। नीचे उतर करके एक गुफा है। गुफा पर बिल पर अंधेरा है। उस अंधेरे पर आप बैठ गए और वहीं पर जब आपने ध्यान लगाया, एक गहरा सफेद कलर की लाइट आपकी थर्ड आई पर, आप जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पर दिखाई दे रही है। वहीं से आपको एक बिल्कुल दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा
आपके माथे पर प्रवाहित हो रही है, उसको महसूस करना है, उसको पूरी ऊर्जा के साथ महसूस करना है। सभी को मेरे साथ ओम नमः शिवाय बोलना है। जितना ओम नमः शिवाय बोलेंगे ऊर्जा उतनी तेज बढ़ेगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे कि चारों तरफ आपके प्रकाश का एक केंद्र बन गया है। आपके माथे के चारों तरफ दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सांसों का जो क्रम है वो छोटा होता चला जाएगा और आप ध्यान की गहराई में जाने लगेंगे। उस गहराई पर आपको उस तेज को देखना है, उस प्रकाश बिंदु को देखना है, उस बिंदु का अनुभव करना है, उस गहराई का अनुभव करना है। अब क्या करना है, धीरे धीरे अब आपको वहीं पर एक संख्या, अब आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही है। आपका जो विजन है वो जागृत हो रहा है। तो आप दूर, आपको घर दर सब कुछ आपको तीसरी आंख से दिखाई दे रहा है। अब वहां पर आपको तीसरी आंख के पास ओम दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना है। ओम नमः शिवाय। आपकी तीसरी आंख आपकी जागृत हो गई। जागृत, जागृत, जागृत 3 बार बोलिए। अब आप देख रहे हैं कि आपके अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, जो नाड़ी शरीर है, नाड़ी तंत्र है, पूरी तरह से हील हो चुका है। शरीर में कोई भी विकार नहीं है। शरीर पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया है। आपको, आपका मन प्रसन्न है, सभी तनाव दूर हो गए हैं। आपके अंदर का आत्मिक प्रकाश जागृत हो रहा है। अब धीरे धीरे आपको तीसरी आंख को देखना है। तीसरी आंख आपकी जागृत हो गई है, वहीं पर ध्यान लगाइए। बहुत लोगों को वहां पर प्रेशर दिखाई दे रहा होगा, एक अजीब सा प्रेशर दिखाई दे रहा होगा। वो प्रेशर है। अब आपको तीसरी आंख से पूछना है कि मेरी तीसरी आंख कितने प्रतिशत जागृत हुई। मेरी तीसरी आंख कितने प्रतिशत जागृत हुई। आपको कोई एक संख्या दिखाई देगी। किसी को 25, किसी को 30, किसी को 100, किसी को 60। जिसको कितने कितने जितने परसेंट एक संख्या की अपने आप मन में आपको आपकी आपके मन में एक संख्या दिखाई देगी। सभी को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को मलना है। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। रगड़ करके दोनों को अच्छे से रगड़िए। रगड़ करके दोनों को माथे के ऊपर ले जाइए। माथे में नहीं लगाना, आंखों में नहीं लगाना। हाथ ऊपर कर लीजिए, ऊपर की तरफ हाथ ऐसे खुले रहेंगे। अब आप देख रहे हैं ऊपर से मून के जो पीसेस हैं, मून के जो टुकड़े हैं, वो आपके हाथों से होते हुए आपके शरीर पर प्रवेश कर रहे हैं। अब फिर आपको एक बार दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है। रगड़िए और उसके बाद दोनों हाथों को आंखों में लगाइए। लगाइए, लगाइए। धीरे धीरे आंखों को खोलना है। सब लोग देखिए आपके अंदर अपनी मन की गहराई को, मन की शांति को, अपने अंदर ऊर्जा को महसूस करना है। सभी को महसूस करके बताना है कैसा लग रहा है आप लोगों को। सभी लोगों को बताना है कैसा लग रहा है। अच्छा लगा गुरुजी। जीवन का एक नए फेज की तरफ ले जा रहे हैं। केवल ये अच्छा लगा गुरुजी। ही है। बहुत ये अच्छा फील हुआ गुरुजी। बहुत अच्छा फील। अच्छा लगा गुरुजी। अच्छा फील हुआ गुरुजी। बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत ही अच्छा फील बहुत हुआ। अच्छा। अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा। अच्छा लगा सभी को बेटा। हाथों में से जैसे सुगबुगाहट हो रही है हाथों में से।
हाँ एनर्जी हाँ जा रही है बाहर, हाँ हाँ हाँ। उंगलियां और हाथ हाँ। अलग से महसूस कर रहे हैं। अब आपका क्या होता है ना, आपका जो अब ये आपको हमने ध्यान की स्थिति पर नहीं लेगा, अभी हम आपको केवल थर्ड आई पर, अभी हमने आत्मा तक आपकी यात्रा नहीं कराई। इसमें आपके 7 चक्रों से होते हुए आपको पूरी यात्रा जब आत्मा आत्मा तक करा देंगे तो बहुत चीजें आपके अंदर जागृत होने लगेंगी। दूसरे तीसरे दिन क्या है ना, आप कोई चीज स्पर्श करके उसको महसूस करने लगोगे, ये क्या है, किस चीज का चित्र है। ये डिवाइन पावर है, ये बहुत जरूरी है ज्योतिषाचार्य के लिए। आज लोग चमत्कार मांगते हैं, कब तक आप वहां पर, कब तक हिट थ्योरी और लगातार थ्योरी करते रहेंगे। जब तक ये अंदर का जागृत नहीं होगा, संसार का कोई भी नियम सूत्र लगा लीजिए, एक बार सही निकल जाएगा, 2 बार गलत हो जाएगा। जिस दिन ये जागृत हो गया, वो नियम भी आता हुआ ज्योतिष के साथ ही आ गया, तो बराबरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसमें भी एक फेज आता है, जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, आपकी साधना बढ़ती है, वैसे वैसे क्या है, आपके मन में पावर बढ़ती चली जाती है। जब पावर बढ़ती चली जाती है, फिर धीरे धीरे एक बिंदु आता है, जैसे एक सोचा होगा आपने, अल्फा बीटा जो वेव्स होती है ना, बंद कर लीजिए। आपने देखा होगा कुछ तरंगे होती, अल्फा तरंगे जो होती हैं प्रकाश से भी तेज चलती हैं। अल्फा तरंग जो होती है वो प्रकाश से भी तेज चलती है। भविष्य की होने वाली सभी घटना का अनुमान अल्फा में आप पता लग जाता है। बहुत लोगों को विजन आ जाते हैं, बहुत लोगों को दिखाई दे जाता है, उनका सुपर माइंड कभी कभी अल्फा में जब होता है तब दिखाई देता है, ये सुपर माइंड। उसके बाद अल्फा के बाद जो होता है, जो ये अल्फा भविष्य दर्शन करा देती है। गामा तिरंग तरंग जो होती है वो भूतल पर विपरीत गुणों वाली होती है, तो ये भूतकाल के बारे में कराती है। जो गामा होती है वर्तमान घटनाओं का वो कराती है, और जो बीटा होती है वो भूतकाल की घटनाओं का अनुमान कराती है। इस तरह अल्फा गामा बीटा 3 स्टेट पर जब आपका मस्तिष्क इन्हीं वेव्स को पकड़ने लगता है, उस पकड़ने का एक विशेष प्रशिक्षण होता है, वो भी आप लोगों को आगे चल करके हम देंगे। और ये दे करके आप लोगों को 1 साल के अंदर आप लोगों का चिंतन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। आप एक सुपर को आपने हाथ रख दिया, आपने कोई चीज दे दी, अपने आप वो चीज अपने आप लग जाएगी, आपके इतना अपने आपके अंदर पावर आ जाएगा। किसी की मन की बात जान लेना, किसी को हील कर देना, ये सब कुछ ये गुण अपने आप, आपकी इतना इतना मन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इस स्टेट की तरफ इस पर थोड़ा काम करने की जरूरत थी, इसलिए आप लोगों को इस पर पहली क्लास दी गई है कि आप लोग जो भी सोचेंगे, जो भी आप लोग जैसा सोचेंगे, जिस तरह आप लोगों को बनना, अगर आप लोगों को त्रिकालदर्शी और एक साधना के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, आप लोगों को लगता है कि हमारा नेम फेम हमारा बहुत दूर तक चले और हम इसमें भीड़ से अलग दिखाई दें, तो आपको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें किसी को डाउट है, क्या क्या चीजें किसी को कोई पूछना है? नहीं आगे चलें? नहीं सर। जी गुरुजी, आगे इसमें चलिए। मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। कौन कौन बोल रही हैं? मैं रेखा बोल रही हूँ, हापुड़ से। हापुड़ से, हाँ रेखा बोलिए। जी, जब ध्यान लगाया था तो आपने कहा था कि एक मतलब परसेंटेज दिखाई देगी हाँ आइस बहुत के मध्य में, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो मुझे फील नहीं हुई। आपका ध्यान ही नहीं लगा, आपका मन में इतना भार था देखा जी जी कि आपका जी लगा ही नहीं। जिनको लगा हाँ, होगा वो उनको दिखाई दी होगी संख्या। जी वो छोटे संख्या बच्चों में मुझे, दिखाई देती है, छोटे बच्चों जी में भी दिखाई देती है। हम जी छोटे जी बच्चों को लगाते हैं, अच्छा किनको किनको दिखाई दी है संख्या? देवेन तुमको कितनी दिखाई दी है, 30 कि 35? देवेन जोशी। सर हाँ गुरुजी, मुझे गुरुजी 30 के मुझे आसपास दिखाई में दिया दिखाई था दे रहा और वहां पर 100% दिखाई दिया था। कहाँ पे? मैं हेमा बोल रही हूँ, मस्तिष्क पे भौं के बीच में। हाँ जो हाँ आपने ध्यान केंद्रित करके कहा था कि कितने परसेंटेज दिखाई दे रहा है, तो वहाँ 100% दिखाई दे हाँ रहा हाँ, था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। और किसको कितने परसेंट हुआ? गुरुजी मुझे 25। हाँ, तो आपको अंजू जी कितना हुआ? 27। 27। गुरुजी मुझे तो नहीं दिखाई दिया, मैं अब रीमा तुम्हारा बोल जब रही ध्यान ही नहीं गया ना, छवि कैसे होगा बेटा? ध्यान जाएगा तब आएगा ना।
मैं एक गुरुजी बीघा? प्रयास किया गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं नजर आया। अरे अब एक्चुअली क्या है, जिनका जिनका ध्यान लगा होगा उनको दिखाई। रूपक जी आपको दिखाई दिया क्या? ध्यान में दिखाई दिया? जी मैं तो मतलब मुझे तो ऐसे लगा था जैसे मैं कुछ अचेतन और चेतन के बीच में कहीं पहुंचा हुआ हूँ, मतलब मुझे आवाज सुन रही थी आपकी। हाँ, और ध्यान में तो गए हो आप, दिखा, मुझे हाँ महसूस हुआ था। नहीं, ध्यान में ध्यान में गए तो हो, झोंका इस आया तरह की तुम्हें। अवस्था तो हुई थी, लेकिन संख्या नहीं नजर आई है। एक्चुअली संख्या इसलिए कि आप उस गहराई तक नहीं गए, नहीं जो जी जो भी गए हैं उनको आई है संख्या। जी जी जी। मेरे को दो दो नंबर दिखाई दे रहा है, 70% और 60%। हाँ ठीक है, 60 से 70 के बीच में आया होगा ना आपका। गुड है, अच्छी गुरुजी मुझे फर्स्ट टाइम में है। गुरुजी गुरुजी मुझे नंबर हाँ गुरुजी मुझे नंबर भी दिखाई दिया। और जब आपने कहा था कि ऊपर से मून से कुछ आइस की तरह गिर रहा है, वैसा भी फील हो रहा था, सर पे जैसे बर्फ आ रही हो ना, हल्की फुल्की। हाँ 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 मुझे तो गुरुजी नींद आ रही थी बहुत अच्छी वाली। हाँ, तुम्हारा दिमाग बहुत लोग जो होते हैं ना, जो पूजा में बहुत सोने लगते हैं, उन लोगों में क्या होता है, उनका दिमाग थोड़ा सा बहुत भरा रहता है, और थोड़ा खाली हुआ तो तुरंत नींद आने लगती है। अच्छा जी। हाँ, भारी रहता है ना तुम्हारा दिमाग में, ज्यादा भरा हुआ है। क्या है ना, अब आपने सुहानी शाह को देखा होगा, 1 मिनट में मन की बात बता देती है, कोई भी नाम सोचो बता देती है, गाना सोचो बता देती है। ऐसे कैसे बता देगी? उसने कम से कम 1 साल 9 महीने उसने ध्यान का गहन अभ्यास किया होगा। बहुत कम बोलना पड़ता है, जब आप थर्ड आई एक्टिवेशन पर होते हैं तो बहुत कम बोलना होता है। लगभग आपको कम से कम बोलना है, सुनना ज्यादा है। आपको मन के रिदम को, मन की आवाज को सुनना है। 15 दिन भी आपने कर लिया ना, 15 दिन आपने ना के बराबर बोलना है। अभी भी हम कम से कम, जब हमारी छुट्टियां होती हैं, 1-2 दिन हम मौन में रह लेते हैं, 1-2 दिन तो मौन गुरुजी रहेंगे। अगर हम मौन में रहेंगे तो हमारा ध्यान ज्यादा लगेगा मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। मौन में आप रहेंगे तो आप पहली बार रह नहीं पाएंगे। 1-2 घंटे में आपको लगेगा मैं जोर से चिल्लाऊं, जोर से चिल्लाऊं, आप नहीं। तुरंत 2-4 घंटे आप शांत रहेंगे, बोलने का मन करेगा, 3 दिन ना बोलना, फिर बताना आप हमें, लगेगा मैं जोर से चिल्लाऊं। कुल मिलाकर के हमें क्या है, अपने अंदर फिर से कब करूंगा? कब फिर से कब कोरोना करना है? कब ये फिर से कब करना है? क्या कैसे करना है? ये ध्यान तीसरी आंख को ध्यान फिर बताएंगे से कब करना है? धीरे 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 चलिए। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हर समय इसका क्लास जब होगा, अभी नहीं। अभी ये सब कुछ चीजें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उन्मुक्त हाथ से देना चाहिए। हमने इतना दिया लोगों को, इस जगत में हमने इतना दिया कि हमारी एक आध किताबें ऐसी लोग PDF में किताब बन गई होगी। 1-1 साल लोगों को हमने निःशुल्क पढ़ाए, बहुत दिए हैं। हमारा ज्ञान बहुत दूर तक गया है, बहुत लोग सीख गए होंगे। तो इस अभी ये नया ज्ञान देना शुरू किए हैं, इसलिए कि आप लोगों को कम से कम आप लोग इसको भी जानिए। हमारे सर्किल पर हैं, जितने लोग हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें एक गुण ऐसा होना चाहिए जो दूसरे से उन्हें अलग करता हो। उनमें एक गुण ऐसा होना चाहिए कि सामने देख ले तो बता दे। ये आप मुझे केवल 1 साल मेरे साथ चलिए, और 1 वर्ष बाद आपका अपना फलादेश देख लीजिएगा, और आप अपने अंदर की अंतर प्रेरणा को, इंट्यूशन को देख लीजिएगा। ग्रह नक्षत्र बाद में छोड़ दीजिए, साधना के पक्ष को, परिश्रम के द्वारा, साधना के द्वारा भी जीवन को बदला जा सकता है। तपस्या के द्वारा भी जीवन को बदला जा सकता है। और इसमें क्या है, सबसे पहला काम है मन को एकाग्र करना। इस पूरी विजन में पूरी कहानी क्या है रूपक जी? थॉटलेस थॉट स्टेट, पूरी स्टेट ये है। आपका जो मन है विचार शून्य हो जाए, आपका मस्तिष्क जो है विचार शून्य हो जाए। क्योंकि आगे इसी को हमें फेस रीडिंग में लाना है। फेस रीडिंग वाले को वो नाक कितनी बड़ी है, कान कितनी बड़ी है और ये आंख कितनी निकली, यही थोड़ा ये देखने की थोड़ा फेस रीडिंग होती है। ये तो एक ठीक है समुद्र शास्त्र है। फेस रीडिंग में ये भी जरूरी है। जब तक ये नहीं जागृत होगा, बहुत लोगों को ज्योतिष नहीं आती है, लेकिन इतना सटीक बता देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल गुरुजी, है ना? अगर आप अपने जीवन को आश्चर्यचकित करना चाहते हैं, अपने बच्चे के जीवन को सुधारना चाहते हैं, बच्चे को सुपर माइंड बनाना चाहते हैं, विशेषकर 5 साल से 15 साल तक, तो कम से कम ये हमारा विजन है।
हमें कम अभी हम अपने काफी हमने इस पर काफी बच्चों पर भी प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और बच्चे के अंदर थर्ड आई, अभी इसका हम है जब हमारे पूरा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ बच्चों में आया, अभी हमारे 40 बच्चे रह गए हैं, 40 जब हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे इसका बढ़िया वीडियो बनाएंगे, 5 से 15 साल के पूरी जगह प्रसारित करेंगे। जी बढ़िया रहेगा। हमारे उन बच्चों को बराबर तैयार कर रहे हैं। तो ये है हमारा थर्ड आई का विजन, और इस विजन में सबसे पहले से आप लोग हो। इस विजन की पहली क्लास हमारी है, बहुत ही क्लासें होंगी, लेकिन पहले आप लोग हो। और इस पहले में आप लोगों को ये सीखना है कि थर्ड आई का एक्टिवेशन। अगर आपके अंदर तीसरी आंख, बहुत लोग आप लोग सुने थे तीसरी आंख की नहीं सुने हैं? बताइए कितने लोग सुने हैं? सुना सुना तो हुआ था है जी। गुरुजी, लेकिन फील नहीं किया था। सुना है, हाँ, आज सुना है फील हो रहा है गुरुजी। ना? आज तो फील हो रहा है ना? जी जी जी। पहली बार लग रहा है ना? जी, सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें ये चीज सीखने के लिए मिली और पहले से हम सब लोग बने आपके। इसमें क्या है, पूरी जो कहानी है पूरी, इसमें आपको थॉटलेस थॉट स्टेट पर आना है। अब आपको एक छोटा सा प्रयोग थॉटलेस स्टेट पर करते हैं। सभी लोगों को आंखें बंद कर लेनी है। आपको 5 मिनट के 3 मिनट में थॉटलेस ले आएंगे। सभी को आंख बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा सांस धीरे धीरे वैसे ही कम होती चली जाएगी, सांस की दूरी कम होती चली जाएगी। 1, गहरी सांस लीजिए। 2, गहरी सांस लीजिए। 3, आप ध्यान की डीप स्टेट पर जा रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप गहरे ध्यान में चले गए हैं। सांसों से ध्यान को हटा करके माथे पर लाना है। दोनों आंखों के बीच में जहां पर आप टीका लगाते हैं वहां पर आपको ध्यान करना है, ध्यान लगाना है। पूरा ध्यान सांसों में रहेगा। अब आपको सोचना है मैं क्या बोल रहा हूं। अपने बारे में, अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपको देखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, बस देखना है इस बात को। अब आपको सोचना है अब मैं अपने अंदर कुछ भी नहीं बोलूंगा। पूरा ध्यान सांसों में। अब आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। अब आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। पूरा विचार शून्य हो गया आपका, सभी फाइलें बंद हो गई। मस्तिष्क की सभी फाइलें बंद हो गई। केवल गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए। अब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब आपको सोचना है मैं कौन हूं। अब आपको सोचना है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं। मैं कौन हूं। अब आप अपने अंदर
कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप मौन देख रहे हैं कि आपके अंदर कोई भी बात नहीं हो रही है। अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, अंदर आपके अंदर कोई भी बातचीत नहीं चल रही है, कोई भी थॉट नहीं है, शून्यता पर चले गए हैं, केवल पूरा ध्यान सांसों पर है। बहुत दिनों के बाद आपको आराम मिल रहा है, रेस्ट हो रहा है, माइंड पूरी तरह शांत हो गया है, शरीर की एक एक नाड़ियां पूरी तरह से शांत हो गई हैं। अब आपको अपना ध्यान गले पर लाना है, जहां पर विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर चंद्रमा का वास होता है। यहाँ अगर ये चक्र एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति को वाक सिद्धि मिल जाती है, वाक सिद्धि मिल जाती है। आसमानी कलर का एक चक्र यहीं गले के पास घूम रहा है, गले के पास घूम रहा है। अब आपको नीचे आना है, एक हरे कलर का एक चक्र है, ग्रीन कलर का एक चक्र है, वो तेजी से घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है। अब धीरे से आपको फिर वापस आना है गले में विशुद्धि चक्र पर। उसके बाद फिर आपको आना है माथे के पास, अपने ध्यान को ले जाना है आज्ञा चक्र पर, दिव्य ज्ञान चक्षु पर, पीनियल ग्लैंड पर। फिर उसके बाद ध्यान आपको सहस्त्रार पर लाना है, जहां पर बाल हैं, वहां पर 1000 पंखुड़ी का जहां पर कमल का फूल है उसको देखना है। आपके मस्तिष्क की सभी फाइलें बंद हो चुकी हैं। सभी को अपने अपने हाथ दोनों रब करने हैं, अपने अपने हाथ रब करिए, हथेली अच्छे से हीट हो जाए। अब आंखों में लगाना है, धीरे से ध्यान से बाहर आंखें खोलनी हैं। एक नया सवेरा, एक नई शांति, एक दिव्य ऊर्जा आप लोगों के सामने उपस्थित है। आप लोग उस ऊर्जा को, उस दिव्यता का अनुभव कीजिए, उस शांति का अनुभव कीजिए। बहुत अच्छा ध्यान अजय पाल जी आपका लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा होगा। सभी लोगों को कैसा अनुभव लगा? थॉटलेस थॉट में कितने लोग थे? बिल्कुल शून्य ध्यान पर। बहुत बढ़िया सिमी। गुरुजी आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ वो तो अभी तो अभी 1 घंटे बैठ जाए तो लोगों के आंसू चलने लगते हैं, जागृत हो जाता है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आंखें खोलने का। गुरुजी ये दिव्यता है। आंखें जलने लगी थी। हाँ सडनली मेरी आंखें थोड़ी जलने लगी थी, आंखों में से पानी थोड़ा सा आ रहा था, इसीलिए आने लगता है। ये दिव्यता है। अंधेरा, हम किसी कुएं में आसपास कुछ अंधेरा लग रहा था। मुझे तो थॉटलेस था। आँख खोलने से तो जैसे मंदिर पे शिखर पे ध्वजा कुछ। हाँ ये दिव्यता है, दिव्य है, बिल्कुल थॉटलेस। एक ऐसी स्थिति होती है
कि आपके पास बिल शून्य ध्यान पर जब आप जाते हैं, ब्रेन पूरी तरह से पूरी आपकी जो जब आप शून्य ध्यान पर जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जो जगा हुआ है, सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अचेतन मन दोनों एक स्टेट पर आ जाते हैं। तो ये अल्फा स्टेट होती है और इसी स्टेट पर आपको ध्यान करना है। इसी स्टेट पर फिर एक एक्टिविटी होती है जो वो कराते हैं तो और अच्छा आता है। कितने लोगों को अनुभव हो रहा है? आज का सेशन कैसा लगा? सभी लोग फीडबैक दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। ऐसा सेशन कब लोगे? थोड़ी स्टार्ट से हो रही है। बहुत आनंद है। हाँ? आनंद आया ना? शांति कितनी आई? बहुत ज्यादा, दिमाग शांति हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत शांति मिली मुझे। कुल मिलाकर के क्या ये तीसरी, भाई हमारा उद्देश्य केवल आपको ध्यान की शांति देना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है ना, आपको त्रिकालदर्शी बनाना है। आपके माइंड को हम इस तरह ट्रेंड कर देंगे कि वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वेव्स को पकड़ लेगा। आप क्यूआर कोड को जानते हैं? क्यूआर कोड को जैसे बार कोड लगाएंगे तो बार कोड क्या, स्कैनर तुरंत उसको पढ़ लेता है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करता है नहीं करता? उसी तरह हाँ, उसी तरह आपको आपका मस्तिष्क वेव्स को देख करके तुरंत उससे पीडीएफ कन्वर्ट कर देगा कि 1 घंटे बाद आपके पास कोई मिलने आने वाला है। ये आपको वेव्स होगा। इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, इस पर हम शोध कर रहे हैं अपने ऋषिकुलम में, गुरुकुलम में। ये हमारा सबसे एक अनोखा कार्यक्रम है और इसको जल्दी ही सबको, कम से कम अपने 50 लोगों को, 50 पुरुषों में, पुरुष और स्त्रियों में 50 ज्योतिषाचार्यों को और 50 स्टूडेंट बच्चों को हमें बिल्कुल थर्ड आई एक्टिवेट करनी है। उनको थॉटलेस थॉट पर ले जाना है। झा साहब, मैथिली ब्राह्मण झा साहब कैसे हैं? झा साहब, झा साहब लगता है नहीं। हाँ बोल तो रहे हैं। हाँ झा साहब कैसे हैं? क्या अनुभूति हुई आपको? आज का जो विषय था, आज का विषय हमारा जो सेशन है ना, अब आपको आवाज नहीं आपकी आ रही। अजय पाल जी आपका कैसा रहा? आपका ध्यान बढ़िया रहा? बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत कोई विचार बीच में नहीं आया। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, अमरेंद्र जी को भी अच्छा लगा आज हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। मन नहीं लग रहा था आने के लिए वो स्टेज से। हाँ, स्टेज में लाएंगे अभी आपको इसके और गहरे ध्यान के अनुभव कराएंगे। आप अब ऐसा एक स्टेट ऐसा आएगा कि कोई भी आपका जो कनेक्शन है, अपने आप ध्यान करते करते आपका कनेक्शन सूक्ष्म जगत की आत्माओं से भी होने लगेगा। बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव होगा। उससे ऊपर जब आपका ध्यान चला जाएगा, थर्ड आई पर आप आ जाएंगे। अपने आप आपको एक स्टेट आएगी कि अपने आप कुछ आत्माएं आपके आसपास, कोई आपको मंत्र सिद्धि, कोई कुछ नहीं भी नहीं करना है, बट फिर भी आपको अनुभूति आपको होगी कि कोई चीज आपसे बात कर रही है, कोई एनर्जी आपसे बात करना चाह रही है। काम वही करना चाहिए जिसका आपने अनुभव किया है। अगर हमने अनुभव नहीं किया तो फिर किताब पढ़ करके कोई किसी को नहीं कर सकता। हम जो अनुभव कर लेते हैं, जितना हम आत्मसात हो जाता है, वही आप लोगों को बताते हैं। और इसमें कहीं पर कोई ऐसा नहीं है किसी को मानसिक रूप से नुकसान हो जाए, किसी को किसी प्रकार का कोई थॉट को कुछ परेशानी आ जाए, कोई बेहोशी में चला, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ब्रेन को ट्रेंड करना है हमें। और हमारे ऋषि मुनि थे, ध्यान के द्वारा ट्रेंड करते थे। उस मोक्ष की अवस्था पर आप कैसे चले जाएंगे, उसके लिए भी है। उसके ऊपर की जो अवस्था होती है, जो हमारे आप क्या है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मनुष्य का जो दिमाग होता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें भार कचरा ज्यादा बढ़ जाता है। जितना वो छोटा होता है उतनी जल्दी थॉटलेस थॉट होता है। 1 मिनट में छोटा बच्चा थॉटलेस हो जाता है, वो अल्फा स्टेट में तुरंत आ जाता है और 15 दिन में वो बोलने लगता है, महसूस कर लेता, आंख पट्टी बांध करके चित्र को करता है, पढ़ने लगता है, पट्टी बांध करके पढ़ने लगता है। ये स्थिति है। लेकिन हम जैसे जैसे 60 साल में हमने जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, उन लोगों को कराया, उन लोगों में ध्यान की स्थिति और कमजोर जा रही थी।
बल्कि क्या होता है, हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि जो प्रशिक्षण है ना, 50 प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो कहता है कि जो 4 जो आश्रम बने, जो चारों आश्रमों में जो है, उसमें जो वानप्रस्थ आश्रम है, जो संन्यास आश्रम है, तो वानप्रस्थ आश्रम से व्यक्ति अपने आप को प्रशिक्षित करने लगता था। हमें अपनी आत्मा को ट्रेंड करना है कि ये जीवन जो है, जीवन में हम किराए पर है, हमारे एक यात्रा पर चल रहे हैं। एक दिन ऐसी यात्रा होगी कि हम यहाँ से, हमको इस यात्रा घर छोड़कर जाना है। किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे जाना है, जाना सबको है, ये शाश्वत सत्य है। इसीलिए हमेशा अपनी आत्मा में ट्रेंड रखना चाहिए। ट्रेंड क्या है? साध्यान के द्वारा अपने मन को सशक्त और जागृत रखना चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये ध्यान आपको हम वैराग्य और मोक्ष की तरफ ले जाना है, आपको सबसे हटाना। आपके अंदर की जो सोई हुई शक्तियां हैं, आपके मन की जो पावर है, आपके मन में जो असीमित शक्तियां हैं, ब्रेन आपका जो सुपर माइंड है, उसको जागृत करना है। यही उद्देश्य है और इसी पर आगे हमारा सेशन रहेगा। किसी को कोई डाउट है पूछना, वो पूछ सकता है। आगे सेशन को लास्ट है, खत्म करेंगे। कोई डाउट? हाथों में तेज ऊर्जा का चलना वो क्या सिंबलाइज करता है? हाथ देखिए, जिस जगह पर आप शरीर में ध्यान करेंगे, आप कभी भी हठ योग करते हैं। अब हठ योग में क्या होता है? हठ योग में आप कुंजल क्रिया होती है ना, गज करनी, पानी भरिए 3 लीटर पानी पीजिए और योग में, उसके बाद गले में लगाइए बाहर। अगर आपको उस समय जिस समय आप कुंजल कर रहे हैं और कुंजल करते समय आपको देखिए अंदर गया, अंदर डालिए और आप अंदर से सोचिए कि मैं उल्टी कर रहा हूं, तो अगर आपको 1 गिलास पानी जा रहा निकल रहा होगा कुंजल पे, तो 3 गिलास पानी आपका निकल आएगा। तो आप शरीर के जिस अंग पर आप सोचेंगे, उस अंग में हरकत आने लगेगी। आप यहां पर ध्यान लगाते, यहाँ पे सरसराहट होती है, यहां पर आ रहा था, यहां पर सरसराहट होगी। ये केवल एक सरसराहट है, ये ऊर्जा है। अब इसी के द्वारा जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे ना, वैसे वैसे फिर आपको जो मोक्ष की स्थिति है, जो आपको जो हमारे उपनिषदों में कहा गया, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों का सार हमने 20 को कम से कम लगभग 20 पेज का बनाया है। उसी सार के साथ जब हम बोलते हैं, उस चीजें बोलते चले जाएंगे ध्यान पर, तो चीजें बढ़ती चली जाती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति पूरी तरह से इस शरीर को क्रिया योग जो होता है, परिवार रहते हुए, बच्चे रहते हुए, पत्नी रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी मुक्ति की अवस्था पर आ जाता है, जी मुक्ति की तरफ चला जाता है। बस इसी चीज को जानना है, यही लोग नहीं जान पाते। पराशक्ति, परामनोविज्ञान आपने सुना होगा, पराशक्ति क्या होती है ना। अब देखिए, जब ऊपर से क्या होता है, सबसे पहले जागृत कहां से होता है? आकाश में पहले बिजली आती है, उसके बाद ध्वनि आती है ना, बादल गरजता है। अब धरती में क्या होता है? धरती में कहता है पहले क्या आता है? पहले वो आती है, आवाज जाती है, ध्वनि आती है, नाद आता है, उसके बाद प्रकाश आता है। अर्थात आप धरती पर हो तो सबसे पहले आपके अंदर आपको नाद सुनाई देगा, अनाहत नाद, आपके अंदर नाद ब्रह्म जागरण होगा। जब नाद सुनाई देगा, उसके बाद आपकी जो स्थिति होगी, फिर आप आगे जाएंगे, फिर आपको प्रकाश दिखाई देगा, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देगा, फिर आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, आप सब कुछ देख समझ सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को भी हम करा देते हैं, बच्चे भी अच्छा कर। अब आप लोगों को भी आगे यह है कि आप लोगों को ट्रेंड करना है। क्लास के साथ साथ हमारी कुछ क्लासें यहाँ पर चलेंगी, इन क्लासों पर रेगुलर रहेंगे और हम हमारे बताए हुए को फॉलो करेंगे। नीरू जी, आपके मन में कुछ असंतुलन चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? कुछ अनकंफर्टेबल मत रहिए। बहुत सी चीजें एक दिन में नहीं मिलती है सिद्धि, बट मिल जाएगी। साल भर समय दीजिए तो आ जाएगा, स्थिरता दीजिए, आप जिस समय आ जाएगा ना। आपका बच्चा नहीं पढ़ाई करता है, आपका बच्चे को भी अगर नहीं कोई ऐसी दिक्कत है, आप हमको बताएंगे, 1-2 उसकी स्टेप बताएंगे हम, बिल्कुल काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। हाँ गुरुजी, पढ़ ही नहीं रहा है, उसका पेपर भी है, कल पढ़ ही नहीं रहा। यही प्रॉब्लम है ना। हाँ, यही है टेंशन चल रही है। यही है थर्ड आई एक्टिवेशन, मन की बात को जान लेना। तो गुरुजी, हम कब शुरू करेंगे नया सेशन? फिर नया सेशन शुरू करेंगे, अब वेट करिए। अब जब भगवती बोल देंगी
भगवती ने कहा कि सेशन शुरू कर दो, हो गया। अब उनकी कृपा है, जब भगवती की प्रेरणा आती है अंतर से, होगी। जब सेशन शुरू मुझे करना है कर देंगे। आपका ना धन्यवाद करना है मुझे, क्योंकि आपने जो लास्ट सेशन में 3 मंत्र दिए थे, उसमें से मैं एक मंत्र का चैंट करती हूँ, तो भगवान की दुआ से मेरी हेल्थ भी ठीक है और थोड़ी पोजीशन भी ठीक हुई है। चलो बढ़िया, इसके लिए आपका आशीर्वाद। कोटि कोटि धन्यवाद। आशीर्वाद आशीर्वाद है, खूब खुश रहो। और उस सेशन देते समय, मंत्र देते समय, ये तो नहीं हमने कहा ना किसी चीज का कोई पैसा कुछ भी नहीं कहा होगा आपको, नहीं नहीं, सब बिल्कुल उदार मन से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत तो मतलब थोड़ा व्यस्तता के कारण आपके सेशन अटेंड नहीं कर पाती, वरना तो मैं आपसे मतलब आपसे जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम। बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसी को कोई डाउट, कोई चीज पूछनी है किसी के मन में कुछ? और किसी उसको पढ़ ले थोड़ा सा। आवाज, आकांक्षा जी आपको फीलिंग आई आज? बढ़िया जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, आज हॉस्पिटल जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण जा नहीं पाई। पर इस सेशन के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज मुझे थोड़ा सा हार्ट की तरफ लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पेन था, ठीक हो जाएगा, हेवीनेस थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। कुछ भी नहीं है, वो केवल आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अभी आप मुक्त हैं किसी भी रोग से। जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी आज का क्लास। बहुत बढ़िया। बसंत जी कहाँ है हमारे? बसंत जी बोल रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, आप आया करिए, हमें अच्छा लगता है आप आते हैं। हम बहुत सम्मान भी आपका करते हैं, आप आया करिए, हमेशा आया करिए। हमारे सीनियर सिटीजन, हम सबका बड़ा सम्मान करते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, सर जी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी डाल दें? सब कोई सीख जाएगा फिर। कोई बात नहीं गुरुजी, सबका भला हो जाएगा। हाँ गुरुजी वही सीख पाएगा जिस पे आपकी कृपा होगी। हाँ, ऐसे कोई भी नहीं सीख सकता, ये तो मैं पूरा दावे से कहती हूँ। हाँ, नहीं, गुरु कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आप कोई कह दो कि अब अगली बार आपको स्वर पर बोलना है हमें। अगला सेशन जो है, आज टाइम हो गया, अगला सेशन अभी आधा हमने बोला है, अभी हमें स्वर पर बोलना था। स्वर को अब देखते हैं, आपका स्वर चल रहा है, स्वर के अंदर क्या है? पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। कैसे आपको स्वर के अंदर 5 तत्वों को देख लेना है, और 1 मिनट में स्वर देखा और तुरंत फलादेश बता दिया तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसा ऐसा आ जाओ, ये हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। एक स्पेशल जो है हमारी प्राचीन, जो हमारी ऋषियों की अनुपम देन है, उस देन की बात कर रहे हैं। बाकी तो हम भाई दिल्ली में मिल रहे हैं, जल्दी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में संडे दिल्ली रहेंगे, 1-2 दिन दिल्ली रहेंगे अच्छे से। आप दिल्ली आओगे गुरुजी? मैं हरिद्वार जा रही हूँ। जी, मैं हरिद्वार जा रही दिल्ली में। दिल्ली आएंगे, अब देखते हैं कहाँ कैसा है। आते हैं पहले वो कर्कोडोमा में रहेंगे, कर्कोडोमा के बाद फिर कर्कोडोमा में है ज्योतिष सम्मेलन है। तो गुरुजी सेशन ले रहे हैं कोई दिल्ली में? दिल्ली में एक हमारा वो है ना, सम्मेलन है, आपने लिखा था। हाँ, सम्मेलन पर जा रहे हैं, उसके बाद फिर गुरुजी ट्रेड फेयर में है क्या? ट्रेड फेयर में सम्मेलन है? हाँ, पेड शेयर में है, टिकट की व्यवस्था है। कर्कुडुमा में है, कर्कुडुमा 13 नवंबर को ना सर? हाँ, 13 नवंबर को। फिर आप गुरुजी हमें इन्विटेशन दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2050 रुपए पेड करने पड़ेंगे आपको। जो गुरुजी बोले, कोई प्रश्न नहीं उसका। हमारा जब हम अगले साल कार्यक्रम कराएंगे ना, तब हम अगले साल हमारे इस पूरे बच्चों की पूरा कार्यक्रम होगा, और दिल्ली ही कराना है। ये रूपक जी हैं, अनु जी हैं, हमारी पूरी जो टीम है, और हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, कपिल जी हैं, हमारी पूरी टीम है, और पूरी टीम मिलकर के एक बढ़िया कार्यक्रम अरेंज कराएंगे। वहाँ बढ़िया सबको सम्मानित करेंगे, पूरे जोर शोर के साथ बुलाएंगे। अगले साल हमारा जितनी भी है, जितने भी ग्रुपों में है, सबको बहुत पैसे नहीं लेंगे, पैसे वैसे का सेशन नहीं रहेगा, लेकिन एक अच्छा कराएंगे कार्यक्रम। संस्था से सबको सम्मानित करना है। हमारा जो सौभाग्य है कि आप दिल्ली करोगे तो हमें तो मौका मिलेगा। जी जी जी, के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आप ऐसा कुछ रखिए।
आपसे हाँ मिलने आप की नहीं बहुत दिल्ली इच्छा है। अब अभी जुड़िए दिल्ली में कार्यक्रम हमको भी कराना है ना। संस्था का कार्यक्रम हमारी जो ज्योतिष का है, इस पर अपना कार्यक्रम कराएंगे। और हम सोच रहे हैं हमारी बुक भी पब्लिश हो जाए, बुक के साथ कराएं सभी ज्योतिषाचार्यों को। अपना एक अनुपम एक ज्योतिष की बुक पब्लिश होगी, उसी के साथ ही कार्यक्रम हो जाएगा, दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। सभी जो बच्चों के साथ ही हमें विमोचन कराना है, अपने बच्चे ही हमारी बुक का विमोचन करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा है वही हमारा विमोचन करेंगे सामने खड़े होकर के कि ये भाई हमारे जितने स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए। आप 14 को दिल्ली में हैं? देखते हैं 14 रहेंगे। 14 रहेंगे, चलो मैं कौन जाऊंगी तब तक। देखते हैं। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। कपिल जी ठीक है, बढ़िया रहा। शुभ रात्रि गुरु जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा रहा। शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम जी। शुभ रात्रि गुरु जी, प्रणाम। शुभ रात्रि गुरु जी, प्रणाम।